वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर हर हर महादेव सभी को। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अभी तक जिन स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट था वो मात्र मेरी इस वीडियो से डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप किया तो आपको डाउट्स रह जाएंगे, आपको पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूस वीडियो देखिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हमारा टॉपिक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम आपको पहले बता दें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, क्योंकि बच्चे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एक्टिव वॉइस है क्या, पैसिव वॉइस है क्या। क्योंकि अब बच्चे करते हैं मैम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आना है, करवा दीजिए, और टीचर्स भी करवा देते हैं, पर उन्हें ये नहीं बताया जाता कि बच्चे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है क्या। तो आपको अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है क्या। आने वाला नहीं है एग्जाम में कि आएगा बताइए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है क्या, ये नहीं आता है, जो इसके बाद बताएंगे हम वो आएगा। ठीक है, पर समझ लीजिए, बाई चांस आपसे किसी ने पूछ लिया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताइए है क्या, तो हो गया ना टाइम फिश, फिर नहीं बता पाएंगे। तो समझिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पर आपका सब्जेक्ट मैन हो। कौन हो? मैन। जहां आपकी सब्जेक्ट की बात हो, जहां आपको सब्जेक्ट करने वाला हो, मतलब सब्जेक्ट करने वाला मैन हो, वो होता है एक्टिव वॉइस। जैसे आपने जितने भी सेंटेंस अभी तक पढ़े है ना, तो उनमें सब हम कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं ना, तो वहां कौन मैन है? सब्जेक्ट मैन है। तो वो सब के सब सेंटेंस क्या थे? एक्टिव वॉइस थे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यही स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सब कौन से थे? एक्टिव वॉइस। क्यों थे? क्योंकि इनमें शुरुआत कहाँ से हो रही थी? सब्जेक्ट से। ठीक है, तो जहां हमारा सब्जेक्ट मैन होगा वो होंगे एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे? जहां पर आपको ऑब्जेक्ट, अब करने वाला नहीं, जो काम मैन हो। कौन मैन हो? काम। जो काम हो रहा है वो जब मैन हो जाता है, वो जब आपका प्रधान हो जाता है, वो होता है पैसिव वॉइस। कौन सा होता है? पैसिव वॉइस। तो जहां हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते थे, अब वहीं हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से। जब सेंटेंस की शुरुआत आपको ऑब्जेक्ट से दिखेगी तो आप समझ जाएंगे क्या है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप समझ गए होते क्या है। तो क्या होते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है ऐसे ही आप अपने नोटबुक में शॉर्ट में डाल लीजिए। एक्टिव वॉइस जहाँ सब्जेक्ट मैन हो, मैंने प्रधान लिखा है, आप मैन वर्ड डाल लेना। जहाँ पैसिव, जहाँ ऑब्जेक्ट मैन हो, जहाँ सब्जेक्ट की बात हो सब्जेक्ट मैन हो एक्टिव वॉइस, जहाँ पैसिव की बात हो पैसिव मैन हो, और जहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव वॉइस एक्चुअली में बनता कैसे है। सबसे पहले होगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर, जिस टेंस का टेंस होगा, जिस काल का आपका टेंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका इज, एम, आर, वाज, वर आने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए कि काल हमें ये समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ आएगा, बस अभी आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है वो देख लीजिए। फिर आएगा आपका थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आप याद नहीं की है तो याद करना आप चालू कर दीजिए। हर प्रत्येक दिन आपको 10 फॉर्म्स याद कर लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएंगी इजीली। वैसे पहले से आपको याद होनी चाहिए थी, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अब आप चालू कर दीजिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म अगर नहीं है आपको याद तो आपका टेंस जाने वाला है, आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म के बाद लगता है वाई, फिर आता है आपका सब्जेक्ट। देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया ना, पहले हम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। खत्म हमारा हम एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर हो रहा था, कहाँ पर खत्म होगा? सब्जेक्ट पर। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब आगे चलते हैं हम। आगे आपको थोड़ा सा एक रूल और है, बस आपको वो और याद करना है, फिर आपको डायरेक्ट हम आपके क्वेश्चंस पे लेकर चलेंगे। आपको क्वेश्चन आता कैसे है, बनाना कैसे है, पूरी चीज आपको हम अच्छे से समझाने वाले हैं। लगातार देखते रहिए, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो हमारे पैसिव में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट।
और जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। देखिए मैंने लिख दिया है कि मतलब हम समझ गए मैम, अगर हमें एक्टिव वॉइस दिखता है तो उसका ऑब्जेक्ट उठाकर पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की जगह रख देंगे और उसका सब्जेक्ट उठाकर पैसिव वॉइस में एक्टिव की जगह ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे। ठीक है ना, इससे आपको क्लियर हो गया पैसिव वॉइस की शुरुआत कैसे करनी है। एक्टिव वॉइस दिखा, एक्टिव वॉइस का आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट उठाकर आपको सब्जेक्ट की जगह लिख देना है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है जो मैंने इज एम आर जो लिखा हुआ है वो होगा अकॉर्डिंग टू योर टेंस। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। कि ठीक है मैम, ये तो हमें समझ आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। अब बात रहेगी हमारे टेंस की। ठीक है, टेंस की बात है। अब देखिए अगर आपका प्रेजेंट का टेंस है, किसका टेंस है, प्रेजेंट का, तो आपकी बात प्रेजेंट में हो रही है तो सब्जेक्ट मैन प्रेजेंट में, अगर हमें ऑब्जेक्ट मैन कर रहा है तो वो भी तो प्रेजेंट में ही होगा बच्चे, ये थोड़ी पास्ट में उठाकर पहुंचा के देंगे उसे। तो इससे आप क्या समझे कि अगर हमारा टेंस प्रेजेंट में है, एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट में है, तो पैसिव बनाते टाइम भी वो किस में रहने वाला है, प्रेजेंट में। मतलब कि टेंस चेंज नहीं करना, टेंस चेंज क्या चेंज नहीं करना है, टेंस आपको बिल्कुल नहीं बदलना है, टेंस जैसा था उसी के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए अब उम्मीद ये है कि आपको टेंस पहले से आते होंगे, अगर आपको नहीं आते हैं तो नो प्रॉब्लम, उसके भी हम आपको शॉर्ट से इसमें देने वाले हैं जिससे आपको टेंस पहचान सके कि प्रेजेंट का है तो क्या लगेगा और पास्ट का है तो क्या लगेगा। टेंस लेने की कोई जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है, देखिए आप, अब हम बात करते हैं टेंस की। टेंस लिखने जा रही हूँ मैं आपके लिए, जो कि देखिए मैंने जो लगाए हुए हैं रूल्स आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिए हुए हैं, मैंने फुल रूल्स आपको डिस्क्रिप्ट नहीं दिए क्योंकि यहाँ जरूरत है ही नहीं उन रूल्स की। मैंने केवल और केवल आपके पैसिव वॉइस की जरूरत के हिसाब से मैंने आपको रूल्स यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। देखिए अब पहचानेंगे कैसे मैम, हम इसको पहचान के कैसे डिवाइड करेंगे कि पैसिव वॉइस में लिखना कैसे। देखो फर्स्ट नंबर देखिए प्रेजेंट वाले का, जब आपको फर्स्ट फॉर्म देखिए एक्टिव वॉइस आया है आपका, एक्टिव वॉइस में क्या दिखे, फर्स्ट फॉर्म दिखे, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ दिखे या एस दिखे या खाली फर्स्ट फॉर्म दिखे या डू या डस दिखे तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट का है। आपको ये जानने नहीं प्रेजेंट का फ्यूचर का आपको कोई मतलब नहीं है, आप भूल जाइए प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह, बस आप ये पहचान याद रखना। फर्स्ट फॉर्म दिखे, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिखे या ई एस लगा दिखे, डू दिखे या डस दिखे तो आपको डायरेक्ट ही इसे बदल देना है, इसको इसकी जगह आ जाएगा आपका इस या एम या आर। इससे आप समझ गए कि जब भी प्रेजेंट आना है तो हमेशा इस एम या प्रेजेंट नहीं, ये जब भी ये आना है फर्स्ट फॉर्म एस ई एस या डू डस तो आपको इस एम और आर लगाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट फॉर्म क्लियर, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही पास्ट में देखिए, पास्ट में आप कैसे पहचानेंगे, जब आपको सेकंड फॉर्म लगी दिखे, कौन सी फॉर्म लगी दिखे, सेकंड फॉर्म या आपका डिड दिखे तो आप समझ जाएंगे किसका है, पास्ट का। और आप उसकी वहां पर क्या यूज करने लगेंगे, वाज या वर, क्योंकि पास्ट में ही आपका वाज वर यूज होता है और प्रेजेंट में ही इज एम आर यूज होता है, उसी से ट्रिक है। तो आपको ट्रिक वाइज याद कर लेना है, आपको डीप नहीं जाना है क्योंकि आपको केवल और केवल पैसिव वॉइस के जरिए से देखना है। अगर आप फुल डीप गए ना बच्चे तो आपको फुल रूल्स याद करना पड़ेगा, बहुत लंबा पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा, तो आपको फुल रूल्स नहीं करना है। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं मात्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट है, जिससे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। ठीक है, देखिए फ्यूचर में देखिए आपको विल या शैल लगा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, फ्यूचर में जब दिखा आपको विल और शैल लगा दिखेगा तो विल भी और शैल भी वहां लगा देना है। ठीक है, तो आ जाइए सेकंड पॉइंट देखिए, आपको जब इज एम आर और आईएनजी ये लगा हुआ दिखेगा तो आप इज एम आर आ रहा था फिर भी आप इज एम आर ही यूज करेंगे, प्लस उसकी जगह अब क्या हम यूज लगे, आई बीइंग, क्या यूज करेंगे, बीइंग। इज एम आर इन तीनों में से तो एक आना ही आना है, उसके बाद आईएनजी भी बीइंग भी आना है क्योंकि आपके एक्टिव वॉइस में आईएनजी लगी हुई थी। आगे आप देखते रहिए, आपके एट पूरा का पूरा रूल्स क्लियर होंगे। देखिए क्यों हमने बीइंग लगाया, क्योंकि आईएनजी हमारे एक्टिव वॉइस में थी, क्या थी, आईएनजी। अब
देखिए अगर हमने पैसिव वॉइस में बीइंग नहीं लगाया, मत लगाइए, फिर आपका ये भी तो पहले वाले की जैसा हो जाएगा। फिर आप शो कैसे करेंगे कि हमारे एक्टिव वॉइस में आईएनजी थी, तो उस शो को उसे बताने के लिए कि हमारे एक्टिव वॉइस में आईएनजी थी, तो इसके लिए बीइंग आया, ये आपको याद रखना है। ऐसी सब में करेंगे। पास्ट का है, पहचान जाएंगे, वॉज ओवर आ रहा है, वॉज ओवर पास्ट में ही आता है, तो वॉज ओवर पास्ट में आ रहा है, उसमें आईएनजी आ रहा है, तो वॉज ओवर पैसिव बनाएंगे, तो वॉज ओवर ही लगाना है। नेक्स्ट आपको आईएनजी आ रहा है आपके एक्टिव वॉइस में, इसलिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। आ जाइए फ्यूचर वाले पे। अब मैम फ्यूचर में हमें दिखा सेल विल दिख रहा है, आईएनजी दिख रहा है, कंटिन्यूस की पहचान है, ये कंटिन्यूस है, भूल जाइए आप कंटिन्यूस है, पर आपको ये दिख रहा है विल या शैल और आईएनजी कि हाँ मैम ये दिख रहा है हमको, पर आपने इस पे क्रॉस करके रखा है, मतलब कि इसका पैसिव नहीं बनता। जब भी आपको इस स्ट्रक्चर का कुछ सेंटेंस दिखेगा, एक्टिव वॉइस आया हुआ दिखेगा, तो आपको उसके नीचे लिख आना है नो चेंज, क्योंकि ये बदलता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए आपका, जब भी आपको हैज हैव दिखे, ये भी आपका प्रेजेंट की पहचान है, हैज हैव दिखे प्लस आपको क्या दिखेगी, थर्ड फॉर्म, तो आप पैसिव बनाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हैज की जगह हैज, जैसा मतलब आई हैज या हैव वो लग जाएगा, प्लस आपका लगेगा बीन। अब देखिए हम ऊपर से चले आए, हमने पहले इज एम आर लगाया, फिर इज एम आर लगाया, पर आईएनजी बीइंग लगा दिया क्योंकि आईएनजी आया था। ऐसे ही बच्चे इसमें थर्ड फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए आपको बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से समझ गए। और पास्ट में देखिए, पास्ट में आपका हेड होता है और थर्ड फॉर्म, जैसे ही आपको हेड और थर्ड फॉर्म दिखेगी, हेड का हेड रखिए, प्लस आपको थर्ड फॉर्म बताया है मैम ने, थर्ड फॉर्म जब भी किसी भी एक्टिव वॉइस में, किसी भी एक्टिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म दिखेगी, आपको आंख बंद करके ही बीन लगा देना है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। समझ गए, हो गया क्लियर आपका प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर सारा। देखिए और फ्यूचर वाले में पहचान आप देख लेंगे, विल आ रहा है, शेल आ रहा है, हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे, विल लगाएंगे, शेल लगाएंगे, हैव उसी के साथ था, ये हमारे एक्टिव का पार्ट था, इसलिए पैसिव में आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये पैसिव में भी आया है, पर वहां थर्ड फॉर्म थी, तो यहाँ हमने क्या लगाया, बी, क्या लगाया, बी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना बच्चे, जैसे आईएनजी के लिए बीन का आना, थर्ड फॉर्म के लिए बीन का आना, ये शो कर रहे हैं कि आपके एक्टिव वॉइस में ये चीज था, इसलिए पैसिव वॉइस में उसको शो करने के लिए ये चीज आई है। क्लियर हो गया, डीप रूल्स में बिल्कुल मत जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से अब हम आपका चलते हैं, अब आपको बनाना कैसे, रूल समझ गए, शॉर्ट नोट बना लीजिए, तो कुछ छोटा छोटा लिखना है, जैसे मैं कि हर वीडियो में बोलती हूँ, लोग आपको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखकर साइड से बॉक्स बना लें, उसी में आपको इसको कवर करना है। ठीक है, तो आपको ये बना लीजिए, बना लिया होगा अभी तक, और नहीं बनाया है तो आपको बना लीजिए इसको। आगे चलते हैं, अब आगे हम आपको बनाकर दिखाते हैं बनाएंगे कैसे, एक छोटा सा और है बस, फिर आपको पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। देखिए एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। देखिए गोपाल टीच मोहन, अब हमने पहले क्या कहा था, पहले सब्जेक्ट मार्क कीजिए, ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए, और इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट पकड़िए, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए, तो मोहन सब्जेक्ट। अब टेंस देखिए मैंने लाइन खींची हुई है टीच के नीचे, तो आप ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में लगा एस, तो आप समझ गए ये मैम ने प्रेजेंट में बताया था, और इसके ये आएगा तो हमें क्या लगाना है, इज लगाना है, इज लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म डॉट होती है, लगा दी, फिर लगाइए बाई, बाई सब में आना है, थर्ड फॉर्म सब में आनी है, बाई और थर्ड फॉर्म ये सब में आनी ही आनी है, वाई लगाइए। अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट, तो गोपाल लगा दीजिए, बन गया। तो इसमें था गोपाल टीच मोहन, और आपने जो पैसिव बनाया उसमें क्या बना है, मोहन इज टॉट बाय गोपाल, तो मोहन गोपाल के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला आपका एग्जांपल, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब ट्रांसलेट की कोई आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइए, वो मैं आपको बता दे रही हूँ बस। देखिए इसका भी ऑब्जेक्ट पकड़िए, ए लेटर पकड़ लिया, अब लगाइए
अब फिर इसका वर्ब देखिए, राइट है, केवल फर्स्ट फॉर्म है। इससे भी आप समझ गए कि मैम ने ये प्रेजेंट में बताई थी, और ये आएगा तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। लगा दी, थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। फिर फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलिए, थर्ड फॉर्म में बदल दी। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, बाई, लगा दिया। अब इसका लगाइए ऑब्जेक्ट आई, आई का क्या, मी। अरे अब तो आप कंफ्यूज हो गए। अब तो कह रहे होंगे मैम आपने सब गलत पढ़ाया है, हमें पता ही नहीं चल रहा, अब आई का मी आपने कैसे किया, है ना, स्कैम हो गया हमारे साथ तो, है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए साइड से आपकी टेबल बनी हुई है, आई था, आई को जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना था ये मी में कन्वर्ट हुआ, कैसे, इधर देखिए, जब सब्जेक्ट वाले कॉलम में देखिए, जब जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करना है, आई की जगह आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना। तो जब ये सब्जेक्ट आएंगे तो ये मतलब ये वाली सब्जेक्ट वाली लाइन आपको यूज कर देनी है। नेक्स्ट, अगर इन्हीं सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे, आई का देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, आई का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, आई का बनाया मी, ऐसे देखिए आई का मी। जब जब आई को आपको आई दिखेगा और आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई नहीं लगाएंगे, आई की जगह क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे, ठीक है। आई की जगह क्या लगाएंगे, मी। ऐसे ही वी दिखा तो वी की जगह क्या लगाएंगे, अस। यू दिखा, यू की जगह क्या लगाएंगे, यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता, और इट का भी सेम रहता है, इट का भी इट ही होता है। यही बात अगर अब रिवर्स की आ गई कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट वाली लाइन में से कोई हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और हमें सब्जेक्ट बनाना पड़े तो इसको रिवर्स कर दो। कैसे, अभी देखिए आप एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल, फिर आपको पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मार्क करने हैं, उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखिए, ही क्या है, सॉरी हिम क्या है, हिम। देखिए ऑब्जेक्ट वाली लाइन में हिम है, हिम को किस में बदला जाता है, सब्जेक्ट के लिए ही में आ गया, क्योंकि राम टीच हिम, जब हिम है तो हिम नहीं, उसका सब्जेक्ट लगाइए, हिम का क्या सब्जेक्ट होता है, ही, तो क्या लगाया, ही लगा दिया। फिर देखिए, फिर आपको वर्ब ही देखनी है, वर्ब देखा, टीच लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इज लगा देंगे, लगा दिया इज। फिर आपको फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, वाई लगाना है, और जो इसका सब्जेक्ट था वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, वी रीड ए बुक। ऐसे ही आपको पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए, ऑब्जेक्ट एक्टिव का उठाइए और क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ए बुक, ए बुक इज क्या लगाएंगे, क्योंकि देखिए वर्ब देखिए, वर्ब रीड है, रीड फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, इज आएगा, इज लगाया। अब कहेंगे मैम आपने फिर फर्स्ट फॉर्म ही लगा दी, क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म, तो बिल्कुल बच्चे नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाइए, ये थर्ड फॉर्म ही है। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम रहती हैं, बस बोलते अलग अलग हैं, रीड रेड रेड, ठीक है, ये बोला जाता है। तो क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, बाई लगाया, फिर सब्जेक्ट इसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में अस बन गया, ठीक है। समझ आ गया आपको कैसे करना है। पैसिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने बता दिया है, वो रूल्स आप याद कर लीजिए, उसमें उसके अनुसार जैसा आपका टेंस होगा उसी के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, जो भी आना है आपका अकॉर्डिंग सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, नेक्स्ट आपका वाई आएगा, फिर जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। आज की क्लास में यही रोकती हूँ। आपके पैसिव वॉइस की सेकंड क्लास में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स या कहूँ मैं प्रीवियस ईयर के जो आपके आए हुए हैं एग्जाम में वो आपको कराऊंगी, रिवीजन कराऊंगी आपका, उनको रिवाइज कर लेना, अच्छे से मेरे साथ लगाना, जिससे आपका हर एक, क्योंकि अभी मैंने टेंथ केवल एग्जाम्पल ही कराए हैं आपको, मेरी अगली वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें आपके लिए हर एक टेंस का अब आपको एग्जाम्पल प्लस प्रीवियस ईयर, है ना, और एक्स्ट्रा भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको कराऊंगी वहां पर। तो आपकी आज की वीडियो यही रोकती हूँ।
वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे इसका फायदा आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। हर हर महादेव सभी को।